पाप का बाप कौन एक आध्यात्मिक कहानी। इंसान को लोभ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ या लालच इंसान को अंधा बना देता है। इससे इंसान पुण्य और पाप सब भूल जाता है। एक बार एक पंडित जी काशी से पढ़ाई करके वापस अपने घर आए। उनकी शादी भी हो गई थी। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, पतिदेव आप बहुत विद्वान हैं, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पंडित जी इनकार नहीं कर सके और बोले, पूछो। उसकी पत्नी बोली, आप मुझे बताइए कि पाप का बाप कौन है। उसकी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि अब क्या जवाब दूं। तभी उसकी पत्नी बोली, महाराज नहीं मालूम तो रहने दीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अगले ही दिन पंडित जी काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही एक वेश्या रहती थी। वह पंडित जी को देखकर बोली, पंडित जी कहाँ जा रहे हो। पंडित जी बोले, जी मैं काशी जा रहा हूँ। वेश्या फिर बोली, मैंने सुना है कि आप काशी पढ़कर आए हो, तो फिर अब वहाँ क्यों जा रहे हो। पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई। वेश्या बोली, पंडित जी इसके बारे में तो मैं भी बता सकती हूँ। पंडित जी बहुत खुश हुए और बोले, अच्छी बात है, फिर तो इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। वेश्या बोली, पंडित जी इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। कल आप मेरे घर आइए, मैं वहीं आपको बता दूंगी कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी जैसे ही वेश्या के घर पहुंचे, वेश्या ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और 100 रुपये भेंट के रूप में उनके सामने रख दिए और कहा, पंडित जी कल अमावस्या है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। पंडित जी भोजन ग्रहण करने के लिए सहमत हो गए। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सारा काम वेश्या ने पंडित जी के आने से पहले ही तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज। वेश्या उस ब्राह्मण को बार बार 100 रुपये देती रही और वो लेता रहा और वो बोली कि अब मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। वो बोला, खिला दो। वेश्या बोली, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि पाप का बाप लालच होता है और लालच में इंसान धंसता जाता है। तो ताल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वर्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। सर्प के डर से कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया था। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वहीं खेत पड़ता था। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं, मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता था और काल का ग्रास बन जाता था। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिसे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उसकी नज़र उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों यह खेत किसका है। मुझे इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा। खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा। एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना, वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूँगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुँचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुंकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे। कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गई। वह सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रों उच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें
मूंद गई। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज, मैं सुधर जाऊँ, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई है। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नर्म हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊँगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, वह अब किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहकर सन्यासी आगे बढ़ गई। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सच है, मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नर्म स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि वह एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नज़दीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नरम स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था, मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नरम स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस और विशेष ध्यान न देता था। कभी कोई पत्थर उठता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहाँ से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और ना भी क्रोध करता था। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज़ बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है, लेकिन यदि उसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के अठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नज़र विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ न बोला। तभी एक लड़के ने यह सोचकर विषधर कुछ कहेगा तो नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के और देखकर खिलखिला पड़े। साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज़ लगाई, विषधर देखो मैं आया हूँ। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज़ लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने
तपोबल से सर्प की स्थिति जाननी चाहिए तो यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मर्त पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज यह मुझसे बड़ा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। शिक्षा: मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य ही यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में भी ऐसे कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो। तो यह थी पाप और पुण्य की एक शिक्षाप्रद कहानी। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।